हम अक्सर खाने पीने, डाइट, पानी इन सब पर तो बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी सबसे बुनियादी और शक्तिशाली ताकत, हमारी सांस के बारे में। सोचिए जरा, हम खाने के बिना हफ्तों और पानी के बिना कुछ दिन गुजार सकते हैं, लेकिन हवा के बिना बस चंद मिनट। ये एक छोटा सा सच ही हमें हमारी सबसे जरूरी जरूरत की अहमियत बताता है, सांस लेना। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। समझते हैं कि आखिर हमारे फेफड़े और जो हवा हम अंदर लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या मायने रखते हैं। जरा अपने फेफड़ों के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली ऑर्गन नहीं है, ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन जिसमें अनगिनत छोटे छोटे हिस्से हैं। और इन सब का बस एक ही काम है, हवा को हमारे शरीर के लिए तैयार करना। इसे आप एक धौंकनी की तरह समझ सकते हैं, जो लगातार हवा को अंदर खींचती और बाहर फेंकती है। फेफड़ों का जो सबसे मेन काम है वो है हमारे खून को ऑक्सीजन से भर के साफ करना। तो बात एकदम सीधी है, अगर हवा ही खराब होगी तो हमारे शरीर में बहता हुआ खून भी खराब हो जाएगा। पर आजकल के लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। हम अपने इस सबसे जरूरी अंग के सबसे जरूरी काम को ही जैसे भूलते जा रहे हैं। जरा दो तरह की जिंदगियों की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। उनका काम ही उन्हें गहरी और पूरी सांसें लेने पर मजबूर करता है, जिससे उनके फेफड़े हमेशा अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं। और दूसरी तरफ है हम में से ज्यादातर लोग, जो घंटों डेस्क पर बैठे रहते हैं और हल्की उथली सांसें लेते रहते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब हम बस हल्की हल्की सांसें लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का एक बड़ा हिस्सा, समझ लीजिए, इस्तेमाल ही नहीं होता। वो एक बंद, बेकार पड़े कमरे की तरह हो जाता है, जिसमें कभी ताज़ी हवा आती ही नहीं। और यही जो बेकार पड़ा रहना है ना, असल में सबसे बड़ा खतरा है। ये तो बीमारियों को सीधा सीधा बुलावा देने जैसा है। देखिए, जब फेफड़ों के ये हिस्से काम नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। वहां पर लिक्विड जमा हो सकता है, सूजन आ सकती है, और यही वो जगहें हैं जो टीबी और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के कीटाणुओं के लिए एक तरह से घर बन जाती हैं। तो देखा, कितनी छोटी सी आदत, बस गहरी सांस ना लेने की आदत, कैसे बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बन जाती है। कनेक्शन बिल्कुल सीधा और साफ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी सीधी साधी ये प्रॉब्लम है ना, इसका सल्यूशन भी उतना ही सिंपल और पावरफुल है। और यही बात सबसे जरूरी है, गहरी सांस लेना सिर्फ एक कसरत नहीं है। ये तो सीधा सीधा उन बीमारियों की जड़ पर वार करता है जो कमजोर फेफड़ों की वजह से पैदा होती हैं। ये फेफड़ों को मजबूत बनाता है। हाँ बिल्कुल, रोज तेज चलना या दौड़ना फेफड़ों के लिए कमाल का है। लेकिन मान लीजिए वक्त नहीं है या जगह नहीं है, तो एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो चलिए अब सीधे उस प्रैक्टिस पर आते हैं जिसे कोई भी अपने डेली रूटीन में बड़ी आसानी से शामिल कर सकता है। तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले कमर सीधी करके आराम से बैठ जाइए। अब नाक से जोर से और तेजी से सांस लेना और छोड़ना शुरू करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है जो सबसे जरूरी है, कि हर सांस गहरी होनी चाहिए, उथली नहीं। वो फेफड़ों के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। रफ्तार से ज्यादा जरूरी है कि सांस पूरी हो। आमतौर पर जब प्रैक्टिस हो जाए तो लोग इसे 100 बार तक करते हैं। लेकिन शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने में आराम लगे उतने से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। हाँ, और कुछ जरूरी बातें याद रखनी है। स्पीड से ज्यादा जरूरी है कि सांस पूरी हो। अगर बैठने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। और हाँ, सांस हमेशा नाक से ही लेनी है, मुंह से नहीं। और जब ये प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो एकदम से किसी दूसरे काम में मत लग जाइएगा। आराम से कुछ मिनट धीरे धीरे चलिए, ताकि आपकी सांस की रफ्तार वापस नॉर्मल हो जाए। ये बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस ये एक सवाल, कि कैसे एक छोटी सी, बस एक सचेत सांस हमारे पूरे स्वास्थ्य का रुख बदल सकती है। ये एक छोटा सा बदलाव है, बस कुछ मिनटों की प्रैक्टिस, पर इसका असर कितना गहरा हो सकता है, इसका जवाब हम सबके भीतर ही है।